वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरणसरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्तीं तरुणतुलसीमाला कन्धरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हरविठ्ठल नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस ज्ञान चर्चा व्याख्यान माला में सर्वप्रथम आदरणीय कुलपति जी एवं अन्य विद्वज्जनों को, सभी श्रोताओं को, विद्वानों को नमस्कार करके, नमन करके, वंदन करके व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। कल के ज्ञान चर्चा में पंचम दिन को गुरु पूजा थी, व्यास पूजा थी, तो गुरु अर्चन की बात हुई थी, व्यास पूजन की बात हुई। सद्गुरु की महत्ता, उनकी कृपा, इस पर चर्चा हुई। नवविधा भक्ति में पंचम भक्ति पूजन की प्रक्रिया और उसके पीछे की क्या भावना होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी। और उत्तंक की गुरु भक्ति, किस प्रकार उसने गुरु भक्ति की, गुरु दक्षिणा दी, इस पर चर्चा हुई थी। आज का छठा दिन है। मानव जीवन दर्शन पर चर्चा हो रही है और नवविधा भक्ति पर चर्चा हो रही है। आज छठे दिन में नमन भक्ति की बात है। श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम, वंदन भक्ति। वंदन यानी नमन। नमन में तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, न म न। अगर पीछे का न हटा दें तो नम शब्द बचता है, दो अक्षर। नम यानी नम्रता, झुकना, विनय। और नम शब्द का एक और अर्थ है नम यानी नमी, गीलापन। उसका भी आशय यही है, थोड़ा नम होना। और अगर पहले का न हटा दें तो दूसरे दो अक्षर बचते हैं, वो मन बचता है। तो अर्थात इस नमन में झुकना, नमन होना, लेकिन मन के साथ, मन युक्त नम्रता हो, उसे हम नमन कहेंगे। नमस्कार में मूल बात नम्रता ही है। हम किसी को भी नमस्कार करते हैं तो उसमें नम्रता ही विशिष्ट बात है। जब मन को विश्वास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, अनुकरणीय है, वंदनीय है, श्रद्धाभाजन है, तो फिर हमारे मन में या जो नमस्कार करने वाला व्यक्ति है उसके मन में आदर भाव, श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है और उसे मनयुक्त नमस्कार किया जाता है। उसको हम नमन कहते हैं। अब नमन का प्रारंभ हमने थोड़ा सा विचार किया, चिंतन किया
तो मुझे लगा सबसे पहला नमस्कार अगर करना चाहिए तो स्वतः को करना चाहिए, खुद को करना चाहिए। श्रोताओं को थोड़ा हमारी ओर से निवेदन है कि हम थोड़ा सा भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को मिलाकर सोचें। अपने अपने घर में श्रोता बैठे होंगे, वहीं बैठे बैठे 5 मिनट विचार करें कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सबसे पहला नमस्कार स्वतः को करना चाहिए। अभी 5 दिनों में कुछ चर्चा हुई है कि जिस समय इस जीव की, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, वो कैसे कैसे जन्म होता है और शरीर के किन किन अवयवों में कौन कौन देवताओं का वास होता है। अगर इसको हम थोड़े देर के लिए हटा दें मन से और भौतिक दृष्टि से अगर विचार करें कि मनुष्य जो अपनी जीवनचर्या के लिए या जीवन निर्वाह के लिए जो धन अर्जित करता है, उस धन में से अपने इस देह के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के देह के लिए, शरीर के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए, उसके भोजन कपड़े इत्यादि के लिए, शयन के लिए, अच्छे अच्छे गद्दों के लिए, फर्नीचर के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अंश अलग अलग होगा, लेकिन ये निश्चित है कि मध्यम श्रेणी के लोग जो हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई या जो धन अर्जन होता है वो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के भौतिक कार्यों पर ही खर्च होता है। जबकि शास्त्रों ने हमें क्या बताया है कि अपने अर्जित धन का कम से कम अष्टमांश, मतलब 8वां हिस्सा, अब मान के चलिए कि कहीं 8वां हिस्सा है, कहीं 10वां हिस्सा भी कहा गया है। तो अगर हम 100 रुपया अर्जित कर रहे हैं तो 8वां हिस्सा मतलब 12.5 रुपया, और अगर 10वां हिस्सा माने तो 10 रुपया। ये अपने को धर्म पर खर्च करना है। धर्म पर यानी मंदिर में, पूजा पाठ में, या किसी लड़के के पढ़ाई में, लड़की के पढ़ाई में, लड़की के शादी में, पुस्तकों में, छात्रवृत्ति में, अनेक कार्य हैं ऐसे जिसमें खर्च करना है। यद्यपि बहुत कम लोग होंगे जो अपने आय का 10% या 12.5% ऐसे कार्यों पर खर्च करते होंगे। करना चाहिए। अगर हम इतना खर्च भी करते हैं तो बचा हुआ जो 90% है या एक अष्टमांश आप खर्च करते हैं, तो 7 भाग जो है वो हम इस शरीर पर खर्च करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी चीज को मानते हैं तो हम अपने और अपने परिवार के सदस्यों के इस भौतिक शरीर पर मानते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें कि क्यों हम इस शरीर पर खर्च करते हैं। क्योंकि इस शरीर के अंदर सारे देवताओं का वास है। कान में, आंख में, नाक में, मुंह में, हृदय में, मन में, मस्तिष्क में और अधोभाग के अवयवों में, पैर में, सर्वत्र देवताओं का वास है। आज सावन का सोमवार है। अनेक स्थानों पर रुद्राभिषेक हो रहा होगा और हमारे काशी की ऐसी परंपरा है कि जब रुद्राभिषेक होता है और रुद्रपाठ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, उसके पहले लघुन्यास किया जाता है। लघुन्यास में क्या होता है कि जिस शरीर से हम ब्राह्मण, जिस शरीर से शिव की स्तुति करने को हम तैयार हुए हैं,
रुद्र पाठ करने वाले हैं, उस शरीर के अधिष्ठात्री देवताओं को नमन करके तब हम भगवान शिव को रुद्राभिषेक प्रारंभ करेंगे। और उस लघुन्यास में क्या कहते हैं? प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु, पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु, बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु, जठरे अग्निस्तिष्ठतु, हृदये शिवस्तिष्ठतु, कंठे वसवस्तिष्ठतु, वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु, नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु, नयनयोः सूर्याचन्द्रमसौ तिष्ठेताम्, कर्णयोरश्विनौ देवौ तिष्ठेताम्, ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु, मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु, शिरसि महादेवस्तिष्ठतु, शिखायां चामुंडा तिष्ठतु। और आगे भी है, हम पूरा उल्लेख नहीं कहते, इसलिए हमने ये बताया कि हम उस रुद्राभिषेक के पहले, शिव की आराधना के पहले लघुन्यास करके और अपने इस शरीर के सारे अवयवों के पर देवताओं का न्यास करते हैं। तो ये शरीर कितना पवित्र है। इस शरीर को अगर हम मंदिर ही माने, और मंदिर तो है ही है, अब बताइए, आप अपने मंदिर में जाते हैं, कहीं भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो मन में एक पवित्र भाव जागृत होता है कि मंदिर में जाना है, पैर धोकर जाना है, शुचिर्भूत होकर जाना है, शुद्ध वस्त्र करके जाना है, और जो हम सामग्री लेके जा रहे हैं वो भी अच्छी लेकर जाना है। तो जब इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में सारे देवताओं का वास है, सारे अवयवों में कोई न कोई देवता है, तो फिर इस मंदिर में हम क्या गंदी चीजों को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए। अगर हम भौतिक दृष्टि से भी विचार करें तो भी नहीं लाना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो भी नहीं लाना चाहिए। इस पर सबको चिंतन करना है। हम आगे कभी और समय मिलेगा तो और बृहद चिंतन करेंगे। सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहला वंदन, सबसे पहला नमन अगर किसी को करना है तो हम इस भावना से करें कि हमारा ये शरीर यही मंदिर है, इसमें सारे देवताओं का वास है, इसलिए पहला नमन हम इस शरीर को करें। एक कबीरदास जी बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने एक भजन में वर्णन किया है इसी शरीर के बारे में कि मेरी नजर में मोती आया है। इस शरीर को कह रहे हैं कि मेरी नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, सब जग भरम भुलाया है, मेरी नजर में मोती आया है। अब इस पे कैसे कैसे चक्र हैं इस शरीर में, द्विदल चतुर षट अष्ट द्वादश, द्विदल चतुर षट अष्ट द्वादश, सहस कमल बिच काया है। इसमें सहस्रार चक्र हैं, तो सहस कमल बिच काया है, मेरी नजर में मोती आया है। और इस सारे चक्रों पर ताके ऊपर आप विराजत, ताके ऊपर आप विराजत, और परम पुरुष की छाया है, मेरी नजर में मोती आया है। कहत कबीर सतलोक सार है, पुरुष नियारा प्यारा है। क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर सतलोक सार है, सप्तलोक का सार अगर है तो इस शरीर में है। और परम पुरुष नियारा, नियारा मतलब न्यारा, सबसे अलग और प्यारा है, मेरी नजर में मोती आया है। तो
हम भौतिक दृष्टि से सोचें या आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, इस शरीर को, मानव शरीर को, जो जीवन दर्शन की बात हो रही है, सबसे पहला नमन इस शरीर को। अब दूसरा नमन श्रीमद् भागवत के अनुसार, खम वायुमग्निम सलिलम महींच, खम वायुमग्निम सलिलम महींच, ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। दूसरा नमस्कार किसको है? आकाश है, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम। आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, समस्त भूत मात्र प्राणी है, दिशाएं हैं, वृक्ष है, वनस्पति है, नदी है, समुद्र हैं, सब कुछ भगवान के शरीर हैं, उस परमात्मा के शरीर हैं। ये श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। इसलिए सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, परमात्मा प्रकट है। इसलिए अनन्य भाव से, भगवत भाव से इन सारे आकाश, वायु, पृथ्वी, इनको नमस्कार। भगवान को देखने की दृष्टि चाहिए। अगर दृष्टि आपकी शुद्ध है तो आप भगवान को बड़े आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। और भी एक कवि ने वर्णन किया है, रंग रंग के फूल खिलाता। ये भगवान कहां दिखाता है कि हम कहां हैं? तो रंग रंग के फूल खिलाता, प्याली कूची कहीं नहीं। चारों तरफ हम देखते हैं वृक्षों में अलग अलग रंग के पता नहीं कितने हजारों तरह के फूल आपको दिखते हैं। कौन सा पेंटर है, कौन सा रंग है, कौन सा ब्रश है, प्याली कूची कहीं नहीं, अरता पानी मिलता सबको, नभ में सरोवर कहीं नहीं, कहीं नहीं। उस आकाश में कहां सरोवर है? इसके आगे बढ़ें, पेड़ों को देखते हैं, हर पत्ते के कतरन न्यारे, कर में कतरन कहीं नहीं। अलग अलग तरह के पत्ते हैं, अलग अलग उनका रूप है, कौन सी कैंची है, कौन काटता है उसको। हर पत्ती के कतरन न्यारे, कर में कतरन कहीं नहीं। बने बिगाड़े कौन कहां से, अता पता तो कहीं नहीं, कहीं नहीं। आगे बोले, धान्य मिलता है, मुँह माफिक है दाना चारा। सारे धान्य आपको अलग अलग तरह से मिलते हैं, फलों से, फल मिलते हैं वृक्षों से। मुँह माफिक है दाना चारा, भंडारी तो कहीं नहीं। बंदर भालू खेल बनाए, छड़े मदारे कहीं नहीं, कहीं नहीं। अब आगे, दिन रात चंद्र सूर्य सब चलती घड़ियां सभी समय से। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पंचांग करता है जिन्होंने 100 साल के पंचांग तैयार करके रख दिए हैं। 100 साल बाद ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा, अभी से बता दिया है। क्यों? क्योंकि ये घड़ियां जो बनाई है उस परमात्मा ने, वो इतनी एक्यूरेट बनाई है कि जरा सा भी, एक क्षण भी, एक पल भी इधर उधर नहीं होगा। चलती घड़ियां सभी समय से, घड़ी साज तो कहीं नहीं। पग पग पर कर तब हैं सारे, बाजेगर तो कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो बताइए, ये बाजीगर कहाँ है? ये बाजीगर वो परमात्मा है, उसको समझने की बात है। ये दूसरा स्थान हुआ नमन के लिए। तीसरा स्थान, हम कहते हैं ना कि अरे हम नमस्कार करने कहाँ जाए, भगवान हमको कहाँ दिखते हैं। वहां तो मंदिर में तो पत्थर का भगवान है, हम पत्थर के भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो भगवान दिख सकते हैं उसकी बात करते हैं, उसको नमन करिए। तीसरा स्थान बोले अपनी ये तिथियां हैं,
तिथियां कैसी हैं? प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या। प्रतिपदा के वत्सर पूजो द्वितीया को जमराज। एक एक तिथि को एक एक देवता को पूजन करने के लिए बताया है। प्रतिपदा को वत्सर पूजो, द्वितीया को जमराज, और गौरी माँ तृतीया को पूजो, और चौथ प्रभु गणराज, चतुर्थी को गणराज को। पंचमी तिथि श्रीदेवी की, श्रीदेवी मतलब चित्रपट की नहीं, पंचमी तिथि श्रीदेवी की, छठ को कार्तिकेय महाराज, और सप्तमी को रवि, रवि यानी सूर्य, सप्तमी को रवि, अष्टमी को हरि भगवान नारायण, और पूर्ण हो सब काज। फिर आती है नवमी, भगवती दुर्गा नवमी के दिन, नवमी को दुर्गा, भगवती दुर्गा नवमी के दिन, दसो दिशा दशमी के नाम, और एकादशी को व्रत रखो सब, रटो राम या श्याम। ये एकादशी हो गई। 12 तिथि को मत भूलो, गौ माता और काम। द्वादशी को गौ की पूजा करनी चाहिए। 12 तिथि को मत भूलो, गौ माता और काम। और 13 का दिन विश्वनाथ का, आज सावन का सोमवार है, और प्रदोष को, हर प्रदोष को, इसलिए 13 का दिन विश्वनाथ का, काशी जिन का धाम। और अनंत 14 को जन पूजे, शेषनाग भगवान। उस दिन क्या करना? भुजदंडों को डोरा बांधो, सबका हो कल्याण। और चंद्र रोहिणी पूजन कर लो, पूनों को सम्मान। पूर्णिमा को चंद्र की पूजा। और रासपते श्री राधा स्मर लो, मिलता है वरदान। अमातिथि पितरों को जानो, अमावस्या को दर्श होता है उस दिन, पितरों की तिथि है। अमातिथि पितरों की जानो, और सब दिन हरि का गान, रोज हरि का गान करो। तो तिथियों को भी बताया कि किस तिथि को किस भगवान को वंदन करना है, किसका पूजन करना है, और उसके बाद सब दिन श्री हरि का नाम लेना ही है। तो ये तीसरा स्थान हो गया जहां हमको नमन करना है, वंदन करना है। अब चौथा स्थान कौन है? चौथा स्थान है पाप। अब विचार करोगे आप कि पाप को हम नमन करने को बोल रहे हैं। हाँ बोले, पाप को नमन करना होगा, लेकिन उसकी भावना देखिए क्या होगी पाप को नमन करने की। पाप निवेदन है तुमसे, पाप को प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है नमस्कार करके कि पाप निवेदन है तुमसे, तुम दीप स्तंभ बनो सतपथ के। हम सतपथ में हो, हमारा मार्ग हमेशा सत्य मार्ग हो, सच्चा मार्ग हो, इसलिए उस सच्चे मार्ग को दीप दिखाने के लिए, क्योंकि जब दिया दिखेगा, उजेला होगा, तब पर हम चलेंगे पथ पर। इसलिए पाप निवेदन है तुमसे, तुम तत्पथ के, लेकिन ओझल होना क्षण न दृष्टि से। एक क्षण भी तुम ओझल नहीं होना, तुम दिखते रहना हमको हमेशा प्रकाश के रूप में। क्यों? ओझल होना क्षण न दृष्टि से, को प्रेम बने मंगल कृति के। क्योंकि मंगल कृति को हमको देखना है, इसलिए तुम ओझल मत होना। तुमको देखते देखते हम मंगल कृति करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। अब उसको क्या कह रहे हैं आगे? साथ रहो पर निकट न आना। साथ रहना है तुमको, हे पाप तुम मेरे साथ रहो, लेकिन निकट न आना। बनो भले शत हस्त दूर से, 100 हाथ मुझसे दूर रहना तुम, लेकिन साथ रहो। साथ रहो पर निकट न आना, बनो भले शत हस्त दूर से। और विलीन होंगे संग पुण्य के, श्री हरि के वचनामृत बल से। और हम इस तरह से तुमको देखते 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 उस सतपथ पर मंगल कार्य करते करते पुण्य में विलीन होंगे। कैसे? श्री हरि के वचनामृत बल से। उसके हम वचन लेते लेंगे,
हरि को स्मरण करते रहेंगे, वंदन करते रहेंगे, तो ये चौथा स्थान हो गया वंदन का पाप। अब पाप बहुत छोटी छोटी बातों में होता है। पाप पुण्य का हम विचार नहीं करते, अगर विचार किया जाए, और बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा चिंतन करने की बात है। यद्यपि पाप और पुण्य को अनेक ग्रंथों में बताया गया है मोटे मोटे बात में कि ऐसा ऐसा करो बे। भागवत में तो बहुत कुछ वर्णन आया है, उसको हम बताएंगे अभी, क्योंकि हमें अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर देना है, इसलिए आज उसको हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो ग्रंथों में तो बहुत पाप बताए गए हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पाप जो होते हैं जो हम कभी विचार नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं मोबाइल का। मोबाइल हम रखते हैं किस लिए? अब मोबाइल आ गए हैं, ये स्मार्टफोन आ गए, इसलिए बात छोड़ दीजिए, इसमें तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन सिर्फ हम अगर किसी की बात सुनने के लिए, किसी को सूचना देने के लिए, किसी की सूचना लेने के लिए हम अगर इस फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं कि जो इसको साइलेंट करके रख देते हैं। किस लिए? क्योंकि किसी का फोन आया तो हमको पता न लगे। हमने एक दो लोगों से बात की कि भैया तुम साइलेंट करके फोन क्यों रखते हो? तो कहते हैं हमें क्या करना है, हमें जब काम होगा तो हम फोन कर लेंगे। किसी के लिए हम क्यों अपना फोन रखें और हमेशा परेशान हो कि कोई फोन करेगा फिर हम उठाएं, उसको बताएं। मेरे दृष्टि से, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी दृष्टि से यह उचित नहीं है। अगर हमारे पास कोई सूचना तंत्र है, हो सकता है कोई बहुत आवश्यक बात करना चाह रहा हो आपसे, कोई आपत्ति में विपत्ति में पड़ गया हो, आपसे कोई मदद चाह रहा हो, या आपको कोई सूचना दे रहा हो जो आपके लिए ही उपयोगी हो, और अगर आपने उस फोन को साइलेंट करके रख दिया है, तो जब तक आप फोन नहीं उठा लेंगे तब तक वो बंदा परेशान होता रहेगा कि अरे मैं फोन कर रहा हूं, ये उठा नहीं रहा, ये सूचना देनी है, ये सूचना लेनी है, कभी कार्यालय से, कभी घर से, कभी रिश्तेदारों से। तो हमको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर दूसरा परेशान हो रहा है हमारे फोन न उठाने से, तो ये पाप है। अपना कचरा घर का लेना और दूसरे के घर के जाके सामने डाल देना। हम इस घर के पहले अभी एक दूसरे घर में थे, सरकारी घर में थे, उसमें हम रोज सुबह जब उठते थे तो देखते थे बहुत से लोग निकल रहे हैं, अपने घर से कूड़ा निकाला, दूसरे के घर के सामने डाल दिया। इस पर विचार नहीं करता, यह भी पाप है। आप तीसरा विचार करिए, चूहा मारना नहीं है इसलिए चूहा पकड़ते हैं, पिंजरा लगाया, चूहा पकड़ लिया, और सुबह उठे 5 बजे और जाके दूसरे के घर के सामने छोड़ दिया। मतलब अपना कचरा, अपना कष्ट हम दूसरे के सामने डाल दिए। वो परेशान हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? यह भी पाप है। एक दूसरा उदाहरण और देते हैं, शायद किसी को खराब भी लगेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। हम अखंड रामायण पाठ करते हैं और रात को भी भोपू लगाकर रखते हैं, बड़े आवाज में दिखाने के लिए हम कि अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं। अब तुम्हारे अखंड रामायण पाठ करने से आसपास के लोगों की नींद खराब हो रही है। उनके बच्चों की अगर परीक्षाएं हैं तो उस परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है पढ़ाई में। कोई बीमार है उनके यहाँ, वृद्ध है, उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन हम, अरे वाह, हम तो अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन उस तुम्हारे पुण्य के काम से अगर दूसरे को पीड़ा हो रही है तो वो मेरी दृष्टि से पाप है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अब 5वां स्थान, चौथे स्थान की बात हो गई। सारे प्राणी मात्र जो हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भूत मात्रों के मध्य में, उनके शरीर में कौन है? बोले सिया राममय सब जग जानी। सब सिया राममय है, भगवान है कण कण में। हमारे अभी एक जानने वाले हैं,
वो हमारे साथ कहीं गए थे और जाते जाते उनकी चप्पल टूट गई। वो मोची के यहाँ गए, उन्होंने अपनी चप्पल दी और कहा भैया नमस्कार, और फिर अपनी बात कही, ये चप्पल टूटी है, बना दीजिए। हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा भैया आपने उनको नमस्कार किया? हाँ। बोले हमारा क्या जाता है नमस्कार करने, हम तो जहाँ जाते हैं सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, भैया नमस्कार, दीदी नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिया राम मय सब जब जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो भूत मात्रों में वही है। और इस नमन का, इस वंदन का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी को आपने नमस्कार कर दिया तो आपका कितना भी वो विद्रोही हो, द्रोही हो, दुश्मन हो, लेकिन आपका काम बिगड़ेगा नहीं कभी। भले ही बने न, लेकिन बिगड़ेगा नहीं। विपरीतं न यक्त्वापि नातिनान्तं न मध्यमं, मनोविहीनं हीनं स्यात् नमनं हरितोषणम। नमन ऐसा है कि कभी विपरीत नहीं होता। न म न, आप लिख के देख लीजिए। अगर जैसे हम लोग पढ़ते हैं न म न, और उर्दू पढ़ते हैं उधर से भी पढ़ लीजिए न म न, तो विपरीतं न यत्क्वापि नादिनान्तं न मध्यमं, मनोविहीनं हीनं स्यात् नमनं हरितोषणम। लेकिन उस नमन में अगर, अब बात आती है आगे कि इस नमन का क्या प्रभाव होगा। तो एको ही कृष्णस्य सकृत प्रणामी, दशाश्वमेधाववृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म, और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। एको ही कृष्णस्य सकृत प्रणामी, एक बार सिर्फ आप नमस्कार करते हैं पूरे मन से, मनोयोग से, पूरे भाव से, तो दशाश्वमेधाववृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधि अवभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेध पर अवभृत स्नान का आपको, दशाश्वमेध का और अवभृत स्नान का पुण्य मिलता है। और दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध करने के बाद भी पुनर्जन्म मिल सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अगर पूरे मनोयोग से, पूरे मन से, विनम्रता से, समर्पण से अगर आपने कृष्ण को, भगवान को प्रणाम कर दिया, तो न पुनर्भवाय, तो मोक्ष आपका पक्का है। एक बार उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा कि भैया नमस्कार कैसा होना चाहिए। तो नमस्कार की उन्होंने परिभाषा दी कि विसृज्य सेमानां स्वान् दृशव्रीडां च दैहिकम्, अप्रणवे दंडवत् भूमौ अश्वचांडालगोखरम। साष्टांग नमस्कार होना चाहिए। साष्टांग मतलब अवयव तो हमारे ही हैं 8 अंग, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इनमें, इन अवयवों में जो चीज विद्यमान है, सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन और मन, ये 8 चीज, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों से अगर आपने नमस्कार कर दिया तो प्रणवे दंडवत भूमौ अश्वचांडालगोखरम, निपात्य भूमि दंडवत। दंडवत मतलब ये डंडा अगर हम हाथ के नीचे धरते हैं और हाथ हटा लेते हैं तो वो जैसे गिरेगा, वैसे दंडवत प्रणाम करना है। दंड इत्युच्यते देवै सर्वदेवौ घमोंगदः, पूर्ववत् दंडवत भूमौ निपत्य हृदयेन च, चिबुकेन मुखेनाथो नासया हनुकेन च, ब्रह्मरंध्रेण कर्णाभ्याम यद भूमिम स्पर्शनम क्रमात्। इस प्रकार मनीषियों ने बताया है साष्टांग इति प्रोक्तः नमस्कारो मनीषिभिः। और ऐसे ये नमस्कार
किसने किया? बोले अक्रूर ने किया। अक्रूरस्त्वभिवंदने। अक्रूर जो थे ना, ये कंस के रिश्तेदार थे, लेकिन देह धारण करने की सफलता इसी में है कि निर्दम्य निर्भय शोक रहित होकर अक्रूर जी के समान भगवत चिन्हों के दर्शन, उनके गुणों के श्रवण आदि के द्वारा वह भाव मन में उत्पन्न करें जो कंस का जब संदेशा उनको मिला था अक्रूर जी को, उस समय अक्रूर में जो भाव प्रकट हुआ था वो भाव प्रकट होना चाहिए। देहम भृता मियानरतो हित्वा दंभम भी शुचम संदेशाद्यो हरे लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। भक्ति शास्त्र में जो 9 प्रकार हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें अक्रूर जी हैं, वंदन प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंश में हुआ था। वसुदेव जी के कुटुंब में होने के नाते ये श्वफल को इनके पिता का नाम था और कंस इनके चाचा लगते थे। और जब अत्याचारों से पीड़ित हो गए थे कंस के, तब कंस ने इनको ही श्री कृष्ण के पास भेजा था बुलावे के लिए कि हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाके बलराम और श्री कृष्ण को बुला कर ले आइए। और अक्रूर जी वहां से निकले थे और आए कहाँ? कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान का दर्शन करना चाहते थे। और जब भगवान को दर्शन देना होता है तो वो खुद ही अपने भक्तों को बुला लेते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु का दर्शन करना चाहे तो संभव नहीं है, प्रयास कर सकता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा होगी, तभी प्रभु का दर्शन आपको हो सकता है। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर नंदगांव को निकले भगवान के लेने के लिए। अनेक प्रकार के मनोरथ कर रहे थे, सोचते सोचते कि अरे वो पीतांबरधारी बनवारी कैसा होगा, उसको अपने चक्षुओं से देखूंगा, उनके सुंदर मुखारविंद से घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुकपोलों को देखूंगा, निहारूंगा, उनकी करों का स्पर्श करूंगा, ऐसी कल्पना करके निकले। और जब उन दोनों को लेकर वो मथुरा के लिए दूसरे दिन लौट रहे थे, मथुरा के लिए चले, गोपिकाओं ने रथ को घेर लिया और बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़े और थोड़ा दूर होकर यमुना पर जब किनारे आए तो अक्रूर जी नित्य कर्म करने के लिए वहां रुक गए और स्नान करने के लिए उन्होंने जो डुबकी लगाई, अंदर भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। उनको लगा कि अरे अभी तो श्री कृष्ण और बलराम ऊपर रथ पर थे और मैं जल के अंदर आया, वहां पर कहां हमें दर्शन हो रहा है। इसलिए वो बाहर आए, जल के बाहर आए तो बाहर बलराम श्री कृष्ण दोनों को देखा। फिर उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ, मुझे कुछ भ्रम हुआ है क्या। इसलिए अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई तो मूर्ति फिर जल के भीतर उनको श्री कृष्ण दिखने लगे। फिर बाहर आए तो फिर बलराम और श्री कृष्ण वहीं थे। तब अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में, सब जगह सर्वत्र वही श्याम सुंदर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखकर हंस पड़े और इन्होंने भी अक्रूर जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, वंदन किया और वो भी रथ पर बैठ गए। और फिर आगे कथा आती है, वो मथुरा पहुंचे और उसके बाद अक्रूर चाहते थे कि वो हमारे यहाँ पहले चलें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, पहले कंस को मारूंगा और तब फिर आपके यहाँ आऊंगा। और उस प्रकार फिर उनको दर्शन दिए, उनके घर में आए।
कहने का तात्पर्य कि वंदन भक्ति, नमन भक्ति ऐसी है कि इसके बल पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उस नमन में मन नहीं है और विनम्रता नहीं है तो उसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। ऐसा ही विपरीत प्रभाव कैसे हुआ, और अगर इच्छा शक्ति अपने मन में है तो इच्छा शक्ति के बल पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसकी एक छोटी सी कथा आपको हम बतलाते हैं। आयातयामा श्रुति शुक्ल नामा अवापयो वाजिमुखाद्विनिर्गता निरूपिता पंचदशान् सुशिष्यान् तम याज्ञवल्क्यं मुनिमानतोस्मि। आज के बिहार प्रांत में मिथिला नगरी में देवरात नाम का एक पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, बटु था, जिसका नाम था याज्ञवल्क्य, और उसके मामा का नाम था वैशंपायन। याज्ञवल्क्य ने अपने मामा के पास यजुर्वेद का अध्ययन प्रारंभ किया और ये लड़का छोटेपन से ही बड़ा होशियार था, लेकिन थोड़ा सा ऐंठ थी इसमें। और उस समय जब ये अध्ययन कर रहा था, इसके साथ अनेक विद्यार्थी थे जो इसके मामा के यहाँ, वैशंपायन जी के यहाँ अध्ययन करते थे। उस समय की बात है कि अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए, शास्त्र चर्चा करने के लिए मेरू पर्वत पर ऋषि मंडलियों की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब कोई ज्ञान चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, कोई गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, तब बोले उस मीटिंग में लोगों के आने की संख्या बहुत कम होती है। मुझे बड़ा आनंद है, मैंने परसों बताया था, कल या परसों, की 3,500 लोगों तक ये प्रवचन पहुंच चुका है, ज्ञान चर्चा। अब मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि अब 5,500 लोगों तक ये ज्ञान चर्चा पहुंच रही है। तो मुझे लगता है उस प्रत्यक्ष माध्यम से ये माध्यम ज्यादा अच्छा है। सामने तो बहुत कम श्रोता है, मेरे घर के ही 3 श्रोता हैं मात्र, मेरी पत्नी और 2 लड़कियां, परंतु इतने श्रोता हैं, कोई पूरा नहीं भी सुनता होगा, कोई 10 मिनट सुनता है, कोई 20 मिनट सुनता होगा, लेकिन कम से कम हमारी बात कुछ 2-4 मिनट पहुंच तो रही है। तो उस समय भी इन बैठकों में लोग आने को बचते थे, इसलिए एक दंडक निर्धारित किया गया कि इस सभा में, इस बैठक में जो भी ऋषि भाग नहीं लेगा उसको ब्रह्महत्या का पातक लगेगा। निर्णय हो गया। अब एक बार क्या हुआ, सभा की तिथि निर्धारित हुई कि फला फला दिन बैठक होगी, उसमें सारे ऋषि उपस्थित होंगे। लेकिन कुछ ऐसा योगायोग था, संयोग था कि उसी दिन जो याज्ञवल्क्य के मामा थे वैशंपायन, उनको बैठक में जाना था और उनके पिता की श्राद्ध तिथि थी। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस बैठक को जाना या श्राद्ध तिथि है तो श्राद्ध करना। अगर नहीं जाते हैं तो ब्रह्महत्या का पातक लगेगा, जैसा कि निर्णय हो चुका है, और अगर जाते हैं तो बोले तिथि क्षय होगा। तो जब इस तरह से बात चर्चा हुई, मस्तिष्क में आई, तो वैशंपायन जी ने निर्णय किया कि ठीक है, तिथि क्षय नहीं होना चाहिए, पितृतिथि है तो हम उस दिन श्राद्ध करेंगे, और अगर दंड मिलेगा तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। निश्चय कर लिया। फिर सारे अपने शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा समस्या आई है कि श्राद्ध तिथि है जिस दिन, उसी यहाँ सभा है
और हम वहां सभा में उपस्थित नहीं हो सकते तो हमको ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा। तो ऐसा करो, आप सब लोग हो, आप सब लोग मिलके वो प्रायश्चित्त बांट लो, तो मैं उस प्रायश्चित्त से मुक्त हो जाऊंगा। अब वैशंपायन जी के शिष्य मंडली में चरकाध्वर्यु ऐसे शिष्य थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम सब लोग मिलके ये प्रायश्चित्त जो है वो हम ले लेंगे। तब उन्होंने उनके सामने याज्ञवल्क्य आए, जो योग्यता था ही शिष्य, और वो मामा के पास गया, वैशंपायन जी के पास, और कहा मामा, अरे ये चरकाध्वर्यु ये प्रायश्चित्त लेंगे? अरे ये अल्पसार हैं, उनकी क्षमता नहीं है तो संख्या में बहुत, पर उनका क्या उपयोग, अक्षम हैं। मामा जी ऐसा करिए कि मैं अकेला वो प्रायश्चित्त ले लेता हूं, इन सबको रहने दीजिए, क्योंकि मेरी तपश्चर्या जो है, उस तपश्चर्या की जो अग्नि है उसमें ये ब्रह्म हत्या का पातक बोले भस्म हो जाएगा। तब मामा ने कहा कि अरे नहीं बेटा याज्ञवल्क्य, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे जो काम सामान्य रूप से हो जाएगा, इतने लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पातक सब बांट लेंगे तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसने कहा नहीं ऐसा कैसे? एक हाथी जो काम कर सकता है वो 100 बकरे कर सकते हैं क्या? मैं अकेला कर लूंगा वो सब। फिर उन्होंने कहा कि अरे बेटा याज्ञवल्क्य, अरे ये विचार करो, संघ शक्ति अगर होगी तो काम आसानी से हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर 100 डोरे ले लो और 100 डोरे की रस्सी बना लो तो वो रस्सी इतनी पक्की हो जाएगी कि उस हाथी को भी बांध सकती है। संघे शक्ति होती है, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये जिद पर ही अड़ा था याज्ञवल्क्य, और उसने कहा नहीं मामा, मैं अकेले ही वो पातक लूंगा। तब इनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अरे तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो, गुरु की अवहेलना कर रहे हो, बड़ों की बात सुनते नहीं हो। तब भी ये अपना दृढ़ निश्चयी जिद पर, हठ पर अड़ा रहा। तब उनको गुस्सा आया और कहा कि अरे तुम ये क्या सोच रहे हो? तब इसने कहा कि आप बताइए मामा कि अकेला शेष है, सारी पृथ्वी को अपने मस्तक पर भार लिया है कि नहीं? मैं अकेला ही करूंगा। तब उनको गुस्सा आया। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गः चरण विकलो सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे। वो सूर्य देखिए, उस रथ को, सूर्य के रथ को एक ही पहिया है, सारथी लंगड़ा है, रास्ता बोले निराधार है, घोड़े 7 हैं लेकिन उनको डोरी बोले लंबे लंबे सांप हैं। लेकिन वो अकेला पूरे गगन में घूम रहा है कि नहीं? फिर दूसरा उदाहरण दिया याज्ञवल्क्य ने कि धनुष पौष्पम मौर्वी मधुकरमये चंचल दृशाम दृशाम कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः स्वयं चैकोनंगः सकल भुवनं व्याकुलयते क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे। वो कामदेव को देखिए, वो खुद अनंग है, पुष्प का धनुष्य है, भ्रमर की डोरी है, और स्त्रियों का कटाक्ष यही उसके बाण हैं। लेकिन ऐसा होकर भी वो मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव सृष्टि सबको व्याकुल कर देता है कि नहीं वो कामदेव?
अब ये याज्ञवल्क्य तो वाद विवाद कर रहा था, क्योंकि उसको अपने शक्ति पर, अपनी तपस्या पर गर्व हो गया था। तब फिर वैशंपायन क्रुद्ध हो गए और कहे, मूर्ख, तुम खुद को गुरु से भी बड़ा समझते हो? मैं जो बता रहा हूं उसको न सुनकर और वाद विवाद कर रहे हो? तुम नालायक शिष्य हो। तुमको मैंने सिखाया, इसका मुझे पश्चात्ताप हो रहा है। विद्या विनयेन शोभते, अभिमान से नहीं शोभा होती। चलो मेरी विद्या तुम यहीं छोड़ो और जाओ यहां से। अब गुरु की आज्ञा हो गई, वैशंपायन मामा की आज्ञा हो गई याज्ञवल्क्य को कि अपनी विद्या हमको वापस करो और चले जाओ। अब गुरु का आदेश था, करते क्या? तो याज्ञवल्क्य ने गुरु के आदेश के अनुसार जो विद्या अपनी ली थी वो विद्या वमन कर दी, उल्टी कर दी। अब जब याज्ञवल्क्य ने वो वेद जो यजुर्वेद सीखा था उसको वमन कर दिया, उस समय तित्तिर पक्षी का रूप लेकर वो जो यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा थी वो अन्य ऋषियों ने ले ली, और वहीं पर जो वमन की हुई तित्तिरों ने ली, इसलिए वो तैत्तिरीय शाखा हो गई, यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय शाखा। अब याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि हमारी विद्या तो हमने वमन कर दी, अब क्या करें, फिर विद्या लेनी है। ये यद्यपि इसको अहंकार हुआ था, लेकिन इच्छा शक्ति जो थी वो बहुत प्रबल थी। अब वो चारों तरफ खोजने लगा कि अब हम किसके पास जाएं और किसके पास विद्या लें। विद्या विहीन हो गया था। अब वो इधर उधर ढूंढ रहा था। तब उसके मन में आया कि पामर गुरु के पास हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये यातयाम है विद्या। अब हम अभूतपूर्व विद्या लेंगे जो अभी तक किसी के पास नहीं होगी, ऐसी विद्या हमको चाहिए। अब योग्य गुरु कहां मिलेगा? वो पूर्ण ज्ञानी भी होना चाहिए और खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण भी होना चाहिए। इसलिए विचार करते 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 वो अमर गुरु को खोज में चला गया। और अमर गुरु कहां मिले उनको? आकाश में सूर्य नारायण। उनके पास गए और प्रार्थना की कि अरे महाराज, मैं आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं, मुझे वेद विद्या दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि अरे मेरे पास कहां समय है, मैं तुमको कहां विद्या दे सकता हूं, मैं तो 24 घंटे घूमने वाला हूं, चारों तरफ मुझे समय कहां मिलेगा। और दूसरी बात, मेरी जो गर्मी है वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। भगवान सूर्य नारायण, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगताम आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधम भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाशैवोपाधिना व्यवधीयमानः भवान् एक एव क्षण लव निवेश वयपोपचित एव संवत्सर गणेन अपादान विसर्गाभ्याम इमाम लोकयात्राम अनुवहति। रथ के पीछे 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 जब ये दौड़ रहा था सूर्य नारायण के, तब सूर्य का ध्यान गया कि अरे ये याज्ञवल्क्य तो पीछे पीछे आ रहा है, न भोजन न पानी कुछ नहीं, और धाराएं बह रही हैं, और उसकी हृदय जो है धड़ धड़ कर रहा था। तब इसको चिंता हुई और उसने कहा कि अरे तुम तो सच्चे विद्यार्थी हो,
सुखार्ति न कुतो विद्यार्ति न सुखम। अब ऐसा करो कि तुमको चाहिए ना, क्या चाहिए? बोले मुझे नई श्रुति चाहिए, नया वेद सिखलाइए, जो आज तक किसी को भी नहीं पता होगा वो हमको सिखाइए। अतः भगवन् तव चरण नलिन युगलम त्रिभुवन गुरुभि वंदितम अयातयामय जुक्काम उपसरामि ते। अब सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए थे। इसने कहा ठीक है, मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुमको एक काम करना होगा। तुमको मां सरस्वती के पास जाना होगा, उसका आशीर्वाद जब तुमको मिल जाएगा तभी तुमको ये वेद विद्या आ सकती है, क्योंकि अयातयाम तुमको चाहिए, जो कभी किसी ने नहीं अभी तक विद्या ली हो वो तुमको चाहिए। इसीलिए फिर वो सरस्वती के पास उनको भेजा कि जाइए सरस्वती के पास आशीर्वाद लेके आइए। तब फिर वो गए सरस्वती के पास। जय जय हे भारत श्री वागदेवी शारदा, वाणी प्रज्ञा निर्मला सर्व विद्या शारदा। प्रार्थना की सरस्वती की। सरस्वती की प्रार्थना, वर्णमयी तू सिद्धिदात्री अक्षरूपिणी मातृका, श्रोत्र रसना दृष्टिने जी लक्षणों है साधक। सरस्वती माता प्रसन्न हुई और याज्ञवल्क्य को आशीर्वाद दिया। वर्णाक्षरमाला ही विसर्ग बिंदु स्वरूपिणी आई, व्याख्याधिष्ठात्री तू संख्या रूपा कृपा वरा देई। हे माते, तू स्वतः वर्ण अक्षर विसर्ग अनुस्वार युक्त ऐसे भाषा की, संख्या की और अधिष्ठात्री देवी हो। ऐसी विद्या मुझे मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। देवी सरस्वती ने कहा तथास्तु, सब तुमको मिलेगा। सरस्वती का आशीर्वाद लेकर याज्ञवल्क्य फिर गए सूर्य नारायण के पास। और जब सूर्य नारायण ने देखा कि वाह, शिष्य सरस्वती का आशीर्वाद लेके आ गया है, अब उससे कहा कि तुमको मेरा ताप सहन करना पड़ेगा। मुहूर्तम संहिताम दाह ततः शीति भविष्यति, प्रतिष्ठास्यति ते वेदः सखिलस्स अंतरोद्विजो। तुम्हें पता है ना कि ज्ञान का उदय अर्थात अज्ञान का नाश, जो ज्ञान है संपूर्ण जीवन में रखे हुए अज्ञान रूपी जब ईंधन जल जाता है तो दाह तो होगा ही, उस अज्ञान का दाह होगा। थोड़े समय में अज्ञान सब जल गया। शिष्य को तैयार देखा और भगवान सूर्य नारायण ने घोड़े का रूप लिया। दोपहर का समय मध्याह्न काल में याज्ञवल्क्य को 40 अध्याय वाजसनेयी संहिता अर्थात वर्तमान में जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है उसकी संथा याज्ञवल्क्य को भगवान सूर्य नारायण ने दी। जब सूर्य नारायण से याज्ञवल्क्य को नया वेद मिल गया, तब उन मंत्रों का विनियोग करके और अन्य जानकारी इकट्ठा करके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण तैयार किया और वो 100 शिष्यों को सिखाया। और मिथिला के राजा उन जनक इनकी सभा में याज्ञवल्क्य का सम्मान किया गया। स्मृतिकार के रूप में याज्ञवल्क्य सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। और जब शिष्य का ऐसा सत्कार होता है, उसकी सर्वत्र ख्याति होती है, तो गुरु को तो अच्छा लगेगा ही। वैशंपायन भी प्रसन्न हुए कि हमारा शिष्य अपनी इच्छा शक्ति, अपने सामर्थ्य से इसने ऐसी विद्या अर्जित की जो आज तक किसी को नहीं मिली। तो ऐसी शक्ति प्रार्थना में, नमन में, इच्छा शक्ति में है। वही हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बल से जितना सामर्थ्य हमारे पास है उससे जहाँ भी वंदन करके, स्मरण करके, भक्ति करके, प्रयास करके और जो
अच्छा है, अपना कल्याण कर सकता है, वो प्राप्त करें। भगवान का स्मरण करके हम विराम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीकवरदे हर विठ्ठल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।